राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे गाज माता के व्रत की कहानी। यह व्रत बच्चों की दीर्घायु के लिए किया जाता है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। एक राजा रानी थे। उनके एक बेटा था। उसकी शादी हो चुकी थी, पर कई दिनों से उसके बच्चे नहीं होने के कारण राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन रानी अपनी सहेली के पास गई। वो गाज माता की पूजा कर रही थी। रानी ने भी गाज माता की पूजा की और कथा सुनी। वहीं सहेली के पास उसने संकल्प किया कि यदि मेरी बहू भी गर्भवती हो जाए तो वह 1.25 पाव का रोट चढ़ाएगी। कुछ दिन बाद बहू गर्भवती हो गई। रानी ने नया रोट बनाया और कहा, यदि बहू के पुत्र हुआ तो तभी वह 1.25 सेर का रोट चढ़ा दूंगी। बहू के पुत्र भी हो गया। रानी ने कहा, अभी नहीं, पोते की शादी होगी और बच्चे होंगे तभी मैं 1.25 सेर का रोट चढ़ाऊंगी। ऐसा करते करते वह टालती रही। गाज माता का दिन आया। 8 तार का डोरा हल्दी से रंग कर रानी ने बहू को दिया कि गले के मंगलसूत्र में बांध लेवे। बहू ने बांध भी लिया। रानी के बेटे ने पत्नी के गले में मंगलसूत्र में डोरा बांधा देखा तो अपनी पत्नी से कहा, ये हीरे मोती के गहनों में पीला पीला डोरा क्या बांध रखा है। बहू को बोला, बुरा लग रहा है, तुम इसे खोलकर फेंक दो। तुम पढ़ी लिखी होकर कैसी कैसी बातें मान लेती हो माँ की। उसने खोल कर रख दिया। रानी ने गाज माता के व्रत के लिए बहू का रोट बनाया था, क्योंकि उस दिन रोट ही खाना था। रानी के बेटे ने खाना खाते समय पत्नी को रोट खाते हुए देखा तो कहा, तुम ये रोट मत खाओ, बच्चा हमारा अभी छोटा है, उसका पेट दुखेगा। उसने रोट नौकरानी को दे दिया। अब तो गाज माता को बहुत क्रोध आया। उसी समय आंधी तूफान चला, बादल गरजने लगे। गाज माता गाजती घोरती आई और पालने सहित बच्चे को ले जाकर भीलनी के आंगन में रख दिया। उसके बच्चे नहीं थे तो वह बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। इसी समय महल में बच्चा खो जाने से हाहाकार मच गया। सास मन में सोचने लगी कि मैंने रोट नहीं चढ़ाया, इसी कारण बच्चा खो गया है। बहू सोचने लगी, मैंने डोरा खोल कर रख दिया था, इसीलिए मेरा बच्चा खो गया है और हमें गाज माता ये फल दे रही है। दोनों ही गाज माता से क्षमा मांगने लगी और रानी ने उसी समय 1.25 मन का रोट बनाकर गाज माता की पूजा की और रोट भी चढ़ा दिया। तभी भीलनी ने आकर कहा, मेरे आंगन में एक बच्चा पालने सहित तूफान के साथ आ गया है। रानी ने कहा, अवश्य वे हमारा राजकुमार होगा। गाज माता का कोप होने से ऐसा हो गया है। भीलनी ने कहा, कैसा कोप? रानी ने सब बातें बताई। भीलनी ने कहा, अगर ऐसा है तो यदि मेरे पुत्र हुआ तो मैं 1.25 पाव का रोट गाज माता को चढ़ाऊंगी। हे गाज माता, मुझे भी पुत्र देना। माता की कृपा से भीलनी माँ बन गई। उसने तुरंत 1.25 पाव का रोट गाज माता को चढ़ा दिया। गरीब थोड़ा चढ़ावे, अमीर ज़्यादा चढ़ावे, पर रानी की तरह टाले नहीं कभी भी। जो जैसा बोले वैसा ही करे गाज माता के प्रति। हे गाज माता, जैसा रानी के साथ किया वैसे किसी के साथ मत करना। जैसे भीलनी को दिया वैसे सबको देना। हे गाज माता, कथा सुनने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गाज माता की। मित्रों, ये भाव यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।